ड्रू मैकिंटायर के लिए कुछ है नहीं। जेको फाटू आते हैं, वो पीछे से उनको बजा रहे हैं। ड्रू मैकिंटायर है, वो कोडी रोड्स के पीछे भाग रहा है। कोडी रोड्स है, वो आके रोमन रेंस और सीएम पंक का नाम मेंशन करके खुद के ऊपर लेमलाइट हाईलाइट ले रहा है। पर क्या चल रहा है भाई? आज की इस वीडियो में ना सिंपल सी बात करने वाले हैं गाइस रेसलमेनिया 42 को लेकर। और रेसलमेनिया 42 आने को है और यहाँ तक कोई भी अपने पास जो वाइब है उसकी वगैरह कुछ भी हमारे पास नहीं आ रही है। मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही कि WWE एक्चुअली कर क्या रही है। सबसे पहले यहाँ पे चलो एक मैच की बात कर लेते हैं जो कि होने वाला है मेन इवेंट में, रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक। क्या तुम्हें लगता है इस मैच की हाइप बनाई जा रही है? क्या तुमको लगता है कि कुछ भी बिल्डअप है? रोमन रेंस ऐसा पार्ट टाइमर, भाई पार्ट टाइमर बन के रखे हैं। समर स्लैम के बाद रोमन रेंस का पिछले 2 साल का 1.5 साल का क्या रिकॉर्ड रहा है कि आते हैं, 1-2 पीपीवी में लड़ते हैं, हार जाते हैं, फिर चले जाते हैं। सेम समर स्लैम में उनके साथ हुई। नहीं, एक बात बताओ, रोमन रेंस एज चैंपियन बनकर अब अकेले क्या ही उखाड़ लेंगे? उनके पास साल ही कितने बचे हैं। रोमन रेंस एक जगह पे जो है अपना रिटायरमेंट तक टीज कर चुके हैं कि भाई वो शायद रिटायरमेंट होने वाले, क्योंकि रूमर्स के अकॉर्डिंग जो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था WWE के साथ 2026 के एंड तक या फिर 2027 तक वो एंड होने वाला था। लेकिन भाई मेरे को यहाँ पे एक चीज समझ में नहीं आती है, WWE के पास कोई भी ऐसा सुपरस्टार बचा है कि आप कब तक भाई रोमन रेंस के सहारे चलोगे? नहीं, सीएम पंक जब से चैंपियन बने क्या लगता है कि भाई रॉ पर कुछ भी हो रहा है? मुझे नहीं लगता। एक रॉ की रेटिंग आ गई, जॉन सीना का रिटायरमेंट हो गया। जॉन सीना का जो लास्ट रॉ था उसमें 3.1 बिलियन की जो व्यूअरशिप आई थी, उसके बाद रोमन रेंस के आने पर व्यूअरशिप आई है। रोमन रेंस जैसा सुपरस्टार, उसके लिए आपके पास कुछ है नहीं, वो पार्ट टाइमर बन चुका है। आपने अभी तक कोई भी एक ऐसा रेसलर जो है वो बनाया ही नहीं है जो कि रोमन रेंस के बराबर तो छोड़ो, कम से कम उसके नक्शे कदमों पे, कम से कम उसके पैरों के पीछे तो चले, जो कि आपकी जो WWE कंपनी है उसको होल्ड तो करके चले। लेकिन भाई ऐसा कुछ नहीं है। रेसलमेनिया जैसी भाई मुझे कोई बाय भी नहीं आ रही है। लिटरली मैं सच बता रहा हूँ भाई, मैं इस वीडियो में ना कोई भी कट करने वाला नहीं हूँ। जो दिल में आएगा मैं वो बोलूंगा। जितना भी आज मेरे अंदर जो बढ़ास है ना ट्रिपल एच को लेकर और कंपनी को लेके, वो सबका सब मैं आज इस वीडियो में ना उगलने वाला हूँ सांप के जहर की तरह। दूसरे मेन इवेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो दूसरे मेन इवेंट के बारे में अभी तक हमें कुछ भी क्लियर नहीं है कि एलिमिनेशन चेंबर में कोडी रहीम रोड्स जो हमारे ट्रिपल एच का जीतता जागता बेटा है वो जीतेगा, या फिर हमारे जो ड्रू मैकिंटायर है क्या उनका अभी तक कोई भी भरोसा नहीं है कि वो रेसलमेनिया तक ऐसा चैंपियन ही बन के जाएंगे। क्योंकि पिछले स्मैकडाउन के हिसाब से तो मुझे ऐसी चीजें लग रही हैं, कहीं ऐसा ना हो कि एलिमिनेशन चैंबर और एलिमिनेशन चैंबर के बाद भाई कहीं ड्रू मैकिंटायर से कहीं टाइटल ही ना वापस ले ले WWE है। क्योंकि भाई यहाँ पे सारी की सारी मुझे चीजें दिख रही हैं। आपको भाई चीज बता देता हूँ मैं क्लियर, रॉयल रंबल तो एक मजबूरी थी रोमन रेंस को जिताना, पर ना उस रंबल को जीतने के जितने भी जो प्लान थे ना वो सारे के सारे वो कोडी रोड्स के बन रहे थे। क्योंकि लेकिन जब ट्रिपल एच में मार पड़ी ना फैंस की और ऑडियंस की और मैनेजमेंट टीम की, तब जाके भाई उन्होंने मजबूरी में ना रोमन को रॉयल रंबल विनर बनाया। क्योंकि उनको दिख रहा है कि अब कुछ हो नहीं सकता WWE का। ब्रॉन ब्रेकर को रेडी करा कि चलो भाई हम उसको नेक्स्ट रोमन रेंस बनाएंगे। भाई ब्रॉन ब्रेकर क्या हुआ, इंजर्ड होके पड़े साइड में। सेथ रॉलिंस है, वो इंजर्ड पड़े। भाई सेथ रॉलिंस के ऊपर आप कब तक चलोगे? सेथ रॉलिंस भी मुश्किल से मुश्किल 4-5 साल दे देंगे, इससे ज्यादा वो WWE में नहीं दे सकते। लेसनर के बारे में बात कर लेते हैं। तो ऑफिशियली तो ये चीज कंफर्म नहीं है, लेकिन 23 फरवरी के मंडे नाइट रॉ पर आपको जो है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि वहां से आएंगे, फ्यूड स्टार्ट करेंगे। इतने लेट तुम लेके आ रहे हो बंदों को, इतने लेट जो है तुम सुपरस्टार को लेके आ रहे हो, तो तुम्हारे पास कहां से कोई टाइम बचेगा कि उनकी फ्यूड को, उनकी स्टोरी लाइन को दिखाना फैंस के ऊपर? भाई कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा चलो लेसनर आएंगे, ठीक है, क्या क्या ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? ओवा फेमी के साथ फ्यूड कर लेंगे, गुंथर के साथ फ्यूड कर लेंगे, बीजन टीम ज्वाइन कर लेंगे। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई। ये ट्रिपल एच का जमाना है, कुछ भी करवा सकता है उनसे वो, ठीक है। ये मत सोचना कि ब्रॉक लेसनर एज सोलो गाय है तो भाई वो इतना, उसको इतनी तंगड़ी बुकिंग मिलेगी जो कि उसको ना 14-15 में मिला करती थी बिन्स मिकमैन के टाइम पे। वो भूल जाओ, वो नहीं मिलने वाली अब कभी भी। क्या हो सकता है? एलिमिनेशन चैम्बर में आ जाएगा लेसनर, है ना। जीत तो रहा नहीं है, जीतने का तो सवाल ही छोड़ दो। क्या होगा? 1-2 सुपरस्टार को एलिमिनेट करेगा, फिर वही रहीम कोडी रोड्स जो है आके कोडी कटर मारेगा 2 से 3 बार, 1-2-3 पिन कर देगा। लेसनर का भी कुछ भी नहीं है भाई। रेसलमेनिया में लेसनर जिसके भी अगेंस्ट मैच करेंगे वो हारेंगे, कंफर्म ये न्यूज है। अगर ओगा फेमी के अगेंस्ट हो जाते हैं तो कंफर्म सी चीज है भाई कि ओगा फेमी जो अभी कंपनी का एक फ्यूचर स्टार बन सकता है। अगर भाई उसको तो बिल्डअप देना पड़ेगा। अगर उसको पहले ही मैच में हरवा दिया लेसनर से तो भाई उसके फिर मॉन्स्टर होने का है ना, है ना। तो फिर उसके मॉन्स्टर होने का क्या ही फायदा? कुछ फायदा नहीं होगा ना। नाइजीरियन है ना वो, तो नाइजीरियन मॉन्स्टर का होने का कुछ फायदा ही बनेगा नहीं। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, जो तीसरा मैच है गाइस वो है आपका लिव मॉर्गन वर्सेस स्टेफनी बगैर का। स्टेफनी बगैर कितने टाइम से चैंपियन है? कुछ लग रहा है? मुझे तो ये तक नहीं लगता कि विमेंस डिवीजन में कुछ है भी।
देखने लायक। लिव मॉर्गन वाली वो घिसी पिटी स्टोरी लाइन है, वो डॉम डॉम के साथ उसको बस ये लोग चलाते रहते हैं। उनके बीच में आज तक पता नहीं कितने सारे एंगल होते हैं। कभी लिव मॉर्गन आती है, कभी उसको थप्पड़ मारती है, कभी उसको धक्का देती है, कभी उसके साथ चुम्मा चढ़ी करती है, कभी कुछ करती है। कुछ भी क्लियर नहीं है भाई। स्टोरी लाइन के मामले में डब्ल्यू ऐसा ठप हो चुकी है, समझ रहे हो ना, ऐसे करके ठप। और यहाँ पे सारी की सारी चीजें ना इतनी क्लियर हैं। मैं इतना इस टाइम पे ना मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है ना ये वीडियो बनाते टाइम पे। मन कर रहा है कि ट्रिपल एच होता है तो भाई उसका जो स्लेस हैमर है ना, जिसका जो स्लेस हैमर है जो मारता है वो, मैं उसके ना सर पे मार देता, वो पक्का मार देता। तो ब्रॉन ब्रेकर और सेथ रॉलिंस की बात कर लेते हैं हम। तो ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर अटैक करवाया रंबल में, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो अच्छी चीज थी। कम से कम चलो कुछ नया तो देखने को मिला। रॉबर भी करा दिया, इसी रॉबर कराया ना ऑस्टिन थ्योरी के ऊपर। क्या लग रहा है कुछ हुआ? नहीं ना। ये सारा का सारा, तो मैं एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, मैंने अपनी पिछली वीडियो में क्लियर किया था कि जो मास्क मैन आया था ना इस वाले रॉ पे, अभी का जो जो रॉ निकल के गया है उस रॉ पे जो आया था मास्क मैन, ये सारा का सारा जो सीन था ना बस व्यूअर्स को अट्रैक्ट करना था, क्योंकि भाई इनके पास कुछ है ही नहीं दिखाने को। बात को मेरी को समझो, रेसलमेनिया आने को है और रेसलमेनिया जैसी हमें कोई चीज फील ही नहीं हो रही है। इस साल का रेसलमेनिया मैं सच बता रहा हूँ भाई, कुछ भी एकदम मेरे को लग ही नहीं रहा है कि रेसलमेनिया है। और बात कर लो भाई तुम अगर इसकी ऊसोस की, चैंपियन है, कब से चैंपियन बने बैठे हैं, ऑलमोस्ट शायद 1-1.5 महीना होने को है चैंपियन बने हुए। कुछ लग रहा है ना, टाइटल डिफेंस तो छोड़ो, चलो 1 महीने में टाइटल डिफेंस नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अल्फा अकेडमी के अगेंस्ट कर लिया था, लेकिन क्या, कुछ नहीं, नथिंग। और अगर टैग टीम की बात चल रही है तो स्मैकडाउन के ऊपर आ जाओ, तो वहां पे सोलो सिग्मा अपनी टीम को लेके बैठा है भाई, सबसे पिलता रहता है, सबसे हार जाता है चैंपियन। भाई कौन, भाई मेरे को सच बता रहा हूँ, मेरे को ना अभी तक याद भी नहीं है कि सोलो सिग्मा जो है भाई टैग टीम चैंपियनशिप होल्ड करके बैठा है। बात कर लें आपकी इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की, तो तो डोमिनिक मिस्टीरियो को वो चैंपियनशिप दे रखी है, लेकिन भाई निहायती वो बेच रहा, उसके वो काबिल नहीं है ना, उसके लिए कोई स्टोरी लाइन है। फिन बेलर जैसा बंदा जो कि 2016 में, आई थिंक 2016 में हुआ था ना, मेरे को करेक्ट करना अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो जो 2016 के आसपास जो मैच हुआ था उनका यूनिवर्सल चैंपियनशिप जो थी, जो लाई गई थी सबके सामने, उस मैच के बाद भाई उनका पुश बताओ। आज अब तुम बोलोगे कि भाई उनको चैंपियनशिप के लिए मैच मिला, अरे वो तो सिर्फ और सिर्फ एक एंगल था, क्योंकि रोमन रेंस आ नहीं रहे तो भाई अब बीच में जो है एक मैच को सेट दो फिन बेलर के साथ। एलिमिनेशन चैम्बर में भी तो वही हो रहा है ना कि सीएम पंक वर्सेस फिन बेलर। ये सारा का सारा जो क्या है कि रोमन रेंस नहीं आ रहे तो भाई इधर यहाँ से ना, यहाँ से यहाँ इनको बिठा दो। भाई स्टोरी लाने के नाम पे डब्ल्यू के पास कुछ नहीं है, और लिटरली बता रहा हूँ डब्ल्यू को बर्बाद होने से कोई बचा नहीं सकता है। ट्रिपल एच जब तक कंपनी में रहेगा इसका कुछ हो नहीं सकता, कंपनी का कुछ हो नहीं सकता। स्टोरी लाइन इसने बिगाड़ के रख दी। लेजेंड इनके पास है नहीं, लेजेंड अच्छा इनके पास आने को तैयार तक नहीं है। एज स्टाइल जा चुके हैं, जॉन सीना जा चुके हैं, जो कि कम से कम हम फैंस को लगता था कि चलो भाई 1-2 लेजेंड है, कम से कम जॉन सीना अपीयर तो होते थे एक इनके कहने पे। जॉन सीना के फेयरवेल की मांग कर दी इन लोगों ने, एज स्टाइल को कुछ नहीं दिया। गुंथर जैसा बंदा जिसके पास ना प्रोमो की स्टाइल है ना कुछ है, ये बस, और ना ही उसकी मुझे बॉडी, अरे मुझे क्या भाई, हर फैन का यही कहना, उसकी बॉडी भी तुम्हें कुछ अच्छी लगती है नहीं ना। जस्ट वो आता है हर रॉ पे, रॉ से पहले जैसे कोई रेसलर रिटायरमेंट होने वाला होता है, आगे बोलता है मैं तुझे टैप आउट करा दूंगा, और फिर वही होता है भाई, सेम चीजें सेम डे पर भाई, हर टाइम एक ही चीज नहीं लगती, आपको कुछ ऐसा करना पड़ता है जिससे कि ना फैंस का इंटरेस्ट जागे। आज से अगर मैं 5 साल 4 साल पहले की जब स्टोरी लाइन देखता हूँ ना, जब ब्लड लाइन भी ना, जब ब्लड लाइन का रूल चल रहा था स्मैकडाउन के ऊपर, तो अब आप तो उस टाइम की आप स्टोरी लाइन देखो और उससे पहले की भी स्टोरी लाइन देखो यार, कितना इंटरेस्टिंग दिखता था। एक तो ये जब से अनरियल डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई है ना, तब से फैंस का ना पूरा भरोसा उठ चुका है डब्ल्यूडब्ल्यू के ऊपर से। ये जो भी मूवमेंट करते हैं, ये गिरते हैं या पटकते हैं या कोई भी स्टोरी लाइन करते हैं, वो सब हमको ना हमारे सर के ऊपर से जाता है, फेक लगता है भाई, टोटल फेक लगता है। सच बता रहा हूँ, अगर मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ ना, अभी अब मैं इसको वीडियो को जब शूट कर रहा हूँ ना, वॉइस ओवर कर रहा हूँ इस वीडियो का, लिटरली मैं सच बता रहा हूँ, अंदर से ना ऐसी आग लग रही है ना भाई, कि पहले मैं जाके ना इस ट्रिपल एच का ना गला घोट दूं, इस भड़वे को ना कंपनी से निकाल देना चाहिए। कोडी रोड्स को पिछले 1.5 साल से चैंपियनशिप इन लोगों ने दे रखी थी, जॉन सीना है जो उन्होंने चैंपियनशिप जीती, वो डिजर्व करते थे, ठीक है, 70 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप, क्योंकि उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए इतना सब कुछ किया है। लेकिन भाई इस कोडी रोड्स ने क्या कर लिया, ड्रू मैकिंटायर को चैंपियनशिप दे दी, क्या उखाड़ लिया, बोरिंग ही चैंपियन लग रहा है। अरे बोरिंग तो भाई, जब बोरिंग, फैंस को इंटरेस्ट कब आएगा, जब आपके पास जो है आपके मेन बंदों के लिए, आपके जो मेन फ्यूचर गाय हैं आपके डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के लिए, आपके पास जब कोई स्टोरी लाइन है ही नहीं उनके लिए, तो वो क्या ही करेंगे भाई, हम फैंस को कहां से इंटरेस्ट आएगा।
ड्रू मैकिंटायर के लिए कुछ है नहीं। जेको फाटू आते हैं, वो पीछे से उनको बजा रहे हैं। ड्रू मैकिंटायर है, वो कोडी रोड्स के पीछे भाग रहा है। कोडी रोड्स है, वो आके रोमन रेंस और सीएम पंक का नाम मेंशन करके खुद के ऊपर लेमलाइट हाईलाइट ले रहा है। पर क्या चल रहा है भाई, तुम्हारी स्टोरी लाइन चल रही है भाई ड्रू मैकिंटायर के साथ, तो भाई उस पर फोकस करो ना। तो रोमन रेंस और उसमें सीएम पंक कहाँ से आ गए? रॉ पर सीएम पंग ने और रोमन रेंस ने एक बार भी नाम लिया इस बड़े कोडी रोड्स का? नहीं लिया ना। तो भाई मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि डब्ल्यू पता नहीं भाई क्या कर रही है। भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये सब कुछ चल क्या रहा है भाई कंपनी में। जो भी बंदा स्टोरी लाइन लिख रहा है और जो भी इसको ना पास आउट करता है कि हाँ भाई ये स्टोरी है ना, वन ऑफ द बेस्ट है, एक नंबर का घटिया इंसान है वो कंपनी में जो भी हरकतें करता है। सबसे पहले तो हमें पता ही है ट्रिपल एच, इसको निकाल देना ही चाहिए, वरना नहीं तो डब्ल्यू कंपनी खा जाएगी। विंस मैकमैन की जो 25-30 साल की जो मेहनत है ना कंपनी के ऊपर, ये सारी की सारी ना पिछले 2-2.5 साल 3 साल महीने इसने बर्बाद करके फेंक दी है। यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर का ये तक कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि ड्रू मैकिंटायर एज अ चैंपियन जो है रेसलमेनिया में जाएंगे या रेसलमेनिया से पहले उनसे जो बेल्ट है ना उनसे खींच ली जाएगी। और मेरे को जितना लगता है ना कि रेसलमेनिया में एज अ चैंपियन ना, मेरे को लग रहा है कोडी रोड से ही जाने वाला है। आप मेरे को करेक्ट करके बताना। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी तो अच्छी बात है, नहीं भी आई है तो मेरे को कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है भाई। दिल में आया मैंने बस वही बोला है। और लिटरली भाई डब्ल्यू रेसलमेनिया को देखने का इस बार का मेरा कोई इरादा भी नहीं है, क्योंकि मेरे को कोई भी वाइब नहीं आ रही है, लेकिन मजबूरी में देखनी पड़ेगी भाई, क्या करें, इतने सालों से देखते आ रहे हैं। चैनल को गाइस सब्सक्राइब कर लो, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।